60-day ceasefire between Israel and Hezbollah has begun, one which could form the basis of a lasting truce. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says his country's offensive in Lebanon has set Hezbollah back decades, while US President Joe Biden says the leaders have been corrupt. We begin with the news that Israel's Security Cabinet has agreed to a 60-day ceasefire with Hezbollah in Lebanon. Prime Minister Benjamin Netanyahu says he will present the truce plan to the full cabinet for final approval. The wars in the Middle East tonight, with the Israeli Security Cabinet agreeing to end the fighting with Hezbollah in Lebanon. Over the next 60 days, Israel will withdraw its troops after invading the country nearly 2 months ago in response to almost a year of rocket attacks from Hezbollah based in southern Lebanon. नादरीन, लेबनान की रेजिस्टेंस फोर्स हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान लड़ाई तकरीबन उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब हमास और इजराइल के दरमियान लड़ाई गजा के अंदर शुरू हुई थी। तो दोनों फ्रंट्स एक साथ खुले थे। अब कल के एपिसोड में मैंने आपको ये बड़ी खबर बताई थी कि ये वाली जो लड़ाई है हिजबुल्लाह की और इजराइल की, इसमें सीज़ फायर हो सकता है। और इस सीज़ फायर की वजह यह है असल में कि इजराइल की तरफ से ज़्यादा डेस्परेशन नज़र आ रही है सीज़ फायर के हवाले से। अब आज उनकी जो कैबिनेट है उसने सीज़ फायर के इस प्रपोज़ल का अप्रूवल दे दिया है। और ये जो सीज़ फायर है वैसे ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक तरह का लॉलीपॉप आप समझ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हुआ था कि मेरे ऑफिस में आने से पहले दोनों जो जंगें ख़त्म हो जानी चाहिए, लेबनान वाली भी और गजा वाली भी, उसने नेतन्याहू को कहा था। अब गजा वाली जो लड़ाई है वो तो अभी तक स्टॉप नहीं हुई, लेकिन ये वाली जो लड़ाई है ये स्टॉप होने के चांसेस हैं, सीज़ फायर के चांसेस हैं। नाउ सीज़ फायर के हवाले से जो कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को देखें तो गालिबन ये हिजबुल्लाह के फेवर में कंडीशन नज़र आ रही है, क्योंकि उसमें ना हिजबुल्लाह डिसआर्म हो रहा है, सीज़ फायर की कंडीशन में ये नहीं है कि वो डिसआर्म होंगे, ना ही इकोनॉमिकली उनको चोट पहुंच रही है, वो भी नहीं होंगे। यानी ये एज इट इज़ रहेंगे, इनके हथियार, इनकी सारा कुछ इन्वेंट्री, ये सारा कुछ मेंटेन रहेगा, विच मीन्स कि एक तरह से डिफीट आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट की है उन्होंने। लेकिन ये डिफीट उन्होंने एक्सेप्ट की क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल से उन्होंने ईरान के ऊपर फोकस करने के लिए, एक तो नंबर 1 कि ईरान पे हमें फोकस करना चाहिए, और दूसरा उन्होंने हमास को शायद आइसोलेट करने के लिए ये सीज़ फायर की हुई है कि हमास को हम आइसोलेट करें ताकि उनके ऊपर हॉस्टेजेस के हवाले से जो प्रेशर है उसको बढ़ाया जा सके। बल्कि आज नेतन्याहू ने इस हवाले से कहा है, ख़ुद भी कहा है कि हॉस्टेजेस के हवाले से हम दबाव बढ़ाएंगे इनके ऊपर, हमास वालों के ऊपर। तो इस डील के मकासद असल में ये नज़र आ रहे हैं कि एक तो हॉस्टेजेस के हवाले से वो कर रहे हैं, और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि इजराइल की आर्मी थोड़ी सी थकी हुई नज़र आ रही है, इस फ्रंट पे जो लड़ रहे हैं थोड़ी सी थकी हुई नज़र आ रही है। उनकी कैजुअलिटीज़ रिसेंटली हमने देखा है कि ज़्यादा होना शुरू हुई हैं, और ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि हथियारों की जो सप्लाई है मगरिब से जो वेस्ट से आ रही थी, वेस्ट वालों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव बना के रखा हुआ था रिसेंटली। पहले तो नहीं बना के रखा था इतना ज़्यादा कोई, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा है कि वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी वारंट आ गया नेतन्याहू के अगेंस्ट, और बाकी के भी कुछ वेस्टर्न ममालिक ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने और इस तरह की बातें शुरू करके रखी हुई थी। तो इस हवाले से वेस्टर्न हथियारों की सप्लाई में थोड़ी सी डिले हमें नज़र आ रही थी, और साथ ही अमेरिका की तरफ से भी इनके ऊपर लेबनान के हवाले से एटलीस्ट एक प्रेशर था कि यहाँ पर इस वाले फ्रंट को आप बंद करिए। तो शायद ये सीज़ फायर भी टैक्टिकल है, क्योंकि ये चाह रहे होंगे कि इनके जो फौजी हैं उनको ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स मिले जो कि सीज़ फायर के नतीजे में मिल सकते हैं। एक होल्ड जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है वो होल्ड लिफ्ट होगा, तो वो हथियार जब इनको मिलेंगे तो ज़्यादा मॉडर्न हथियारों के साथ वो समझ रहे हैं कि जो हमारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव उनकी सीज़ फायर का हो सकता है। लेकिन क्या इससे मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। असल में जो मसला है ना वो है गजा का मामला। असल में ख़राब है गजा के अंदर। जब तक गजा के अंदर सीज़ फायर नहीं होगा ये मसला जूं का तूं रहेगा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेबनान के साथ ये जो सीज़ फायर किया गया है इसको इन्फोर्स कौन कराएगा,
कौन इन सीज फायर की क्लॉजेज को इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो उसका जवाब ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा लेबनान की आर्मी कर सकती है। लेबनान की आर्मी जो है वो डिफरेंट है, हिजबुल्लाह इज़ नॉट लेबनान आर्मी, हिजबुल्लाह एक ग्रुप है असल में, जो कि इत्तेहादी कह सकते हैं अब लेबनान की आर्मी का। तो ये दोनों मिलकर करा सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज और लेबनान की आर्मी। अब यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई नए सिरे से यहाँ पर इंटर नहीं होंगे, नहीं आएंगे यहाँ पर लेबनान के अंदर, वो पहले से ही मौजूद है। असल में लेबनान और इजराइल के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पर एक बफर बना हुआ था, उस बफर को कंट्रोल करती थी यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस। और अभी जो जंग हुई है उसके अंदर नेतन्याहू की फोर्सेस ने यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस को बेसिकली पीछे धकेला हुआ था, हिजबुल्लाह को इतना पीछे नहीं धकेला हुआ था, वो बफर जो था उसको ख़त्म किया था उन्होंने। तो वो जो फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी वो इस सीज फायर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाएंगी। अच्छा, मीनवाइल इजराइल ने यह भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि उन्होंने जो सदरन लेबनान है उसके इलाके पे जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है कुछ इलाके पे, वहाँ से भी ये विथड्रॉ हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो ये भी इस सीज फायर एग्रीमेंट का हिस्सा है। मीनवाइल आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अचानक से नेतन्याहू ने एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की हुई है सीरिया के अगेंस्ट। बशार अल-असद साहब जो सीरिया के हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं इस हवाले से। तो लोग ये भी स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि शायद ईरान का यहाँ पर जो असर और रसूख है उसको भी आने वाले दिनों में इजराइल टारगेट करने का इरादा रखता है। बट अगेन क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है कि क्या इससे परमानेंट पीस आ सकता है इस इलाके के अंदर? द आंसर इज़ नो, क्योंकि असल जो मसला है वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की, असल जो इशू है वो गज़ा का है। जब तक गज़ा के अंदर सीज फायर नहीं होगा, इस रीजन के अंदर परमानेंट सीज फायर नहीं हो सकता।